राधे राधे भगवान जी। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। एक आर्टिकल मेरे सामने आया जिसमें इस संसार की उत्पत्ति के बारे में, जैसे श्रीमद् भागवत जी में बताया गया है और गीता में भगवान ने कहा है कि सब कुछ मुझसे उत्पन्न है, सब कुछ मुझ परमात्मा से उत्पन्न है। क्वांटम फिजिक्स इसको कैसे प्रूव करती है वो देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स में यही बताया गया, शुरुआत संसार की कैसे हुई। निराकार चेतन परमात्मा को उन्होंने कहा है कि सिर्फ एनर्जी, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, देखिए कई सारे नाम जो हम लेते रहते हैं ना, कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी और भगवान, निराकार, चेतन तत्व, ब्रह्म, ऐसे तरह तरह के जो सब नाम लेते रहते हैं, ये सब एक हैं। निराकार विथ एनर्जी, निराकार विथ एनर्जी, शक्ति के साथ जो निराकार है उसको परमात्मा कहा। देखिए कैसे क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है। यदि हम ये खोजना करें कि हम कहाँ से आए हैं, हम, मैं, ये शरीर वाला मैं, इस शरीर वाला मैं की खोजना करें कि ये हम कहाँ से आए हैं, तो इसके लिए हमको पीछे चलना पड़ेगा समय के साथ। जब हम माँ के पेट में छोटा बच्चा थे, और थोड़ा पीछे चलेंगे, जब माँ के पेट में बिल्कुल एक छोटा सा, एक जैसे मांस का टुकड़ा कहिए, अभी बना है, बच्चा बनना शुरू हुआ है माँ के पेट में, उस स्थिति में पहुँच जाएंगे तो मांस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है वो। और पीछे चलेंगे तो सिर्फ एक सेल होता है वो। तो उतना पीछे भी नहीं जा रहे, एक मांस का टुकड़ा होता है। एक आल्पिन की जो आल्पिन का जो हेड होता है, आल्पिन का होता है ना मत्था ऊपर का छोटा सा, उतना बड़ा एक मांस का लोथड़ा होता है, टुकड़ा होता है, जो बच्चा बनता है बाद में। अब इस डॉट में से, ये डॉट कहाँ से आया, इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं हम, तो देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, कुछ मॉलिक्यूल्स से मिलकर के ये डॉट बना है। ये जो बच्चा अब आगे बनने जा रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स का टुकड़ा है। मॉलिक्यूल्स को खोजना करें, इनके अंदर क्या है, तो इनके अंदर पार्टिकल्स हैं। मॉलिक्यूल के अंदर पार्टिकल्स हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं। सारे पार्टिकल्स एक छोटे से मास के अंदर, फ्लैश के अंदर पार्टिकल्स भाग रहे हैं तेजी से। उसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, कुछ बीच में पार्टिकल हैं, उनके चारों तरफ कुछ पार्टिकल भाग रहे हैं, बहुत सारा स्पेस है। तो ये जो पार्टिकल हैं इनको हम एटम्स कहते हैं। अब एक एटम को फिर से हम निकाल लेते हैं बाहर और माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं, तो पता चलता है कि ये जो एटम है इसमें ज़्यादातर खाली स्पेस है, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। ये एक एटम हुआ। इस तरह के कई एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना, और मॉलिक्यूल सारे जब मिलते जाते हैं तो एक धीरे धीरे करके वो एक बच्चे का रूप ले लेता है, और एक बेबी माँ के पेट से बाहर आता है और सब लोग बच्चे को खिलाने लगते हैं। हमारा टप्पू आ गया, डब्बू आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो बच्चे को लेते हैं हाथ में। बना कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई, एक एटम, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए उसमें से, एक एटम, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। वो क्या, वो किससे बना है, ये एटम कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो भाग रहे हैं उनका सोर्स क्या है, उसको मैग्नीफाई किया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया। तो इलेक्ट्रॉन में पता चलता है उसमें भी स्पेस है, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी स्पेस है, और वहाँ भी कई सारे पार्टिकल्स डांस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल्स डांस कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स का नाम है क्वार्क्स।
और क्वार्क्स अपनी शेप को बदल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कुछ शेप दिखाई दे रही है, जरा सा आप मड़े कॉफ़ी का मग उठाने, आपने कॉफ़ी का एक घूंट लिया और रखा, और जब तक देखा तो उनकी शेप बदल चुकी थी, क्वार्क्स की शेप बदल गई उनकी। जिस तरह का वो पहले दिख रहा था अब वो किसी और तरह का दिख रहा है। उसके शेप एंड साइज सब वेरी करते रहते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स यहाँ तक चली गई है कि मैटर का टाइनियस्ट लेवल जिस पर हम देख रहे हैं, जिसको हम क्वार्क्स कह रहे हैं, वो बहुत अजीब सा है अपने आप में, वियर्ड, बहुत अजीब सा है। उसका कोई शेप एंड साइज डेफिनेट नहीं है कि ऐसा है, और वो डांस कर रहा है बराबर तेजी से। सारी कायनात में, सारे ब्रह्मांड में ये क्वार्क्स का डांस हो रहा है, जिसको रास भी कहते हैं। भगवान का रास 24 घंटा चल रहा है। हिंदी में या जो भक्तों ने जब भक्ति के बारे में उस रास मंडल के दर्शन किए तो उन्होंने जो देखा, साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप में उसको एक अलग रूप से देखते हैं, एक अलग रूप से साइंटिस्ट लोग उसको देखते हैं, जो क्वार्क्स के रूप में हो रहा है हर समय। और हर एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें हो रहा है, और हर बॉडी, हर शरीर में बहुत सारे एटम्स हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, उनमें हो रहा है। सारे ब्रह्मांड में कितना आपको कुछ दिख रहा है, हर बॉडी, हर चीज़ जो बनी हुई है वो एटम से मिलकर बनी है, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से बनकर शरीर बनता है, या कोई शेप एंड साइज़ की चीज़ बनती है। तो उसके अंदर में जब हम गए तो हमने देखा कि जो बारीक से बारीक पार्ट था वो एक एटम था। एटम में बीच में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे थे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो देखने में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्योंकि भाग रहा है बहुत तेज़ी से, उसको पकड़ करके और उसको खोल करके देखना, मतलब उसमें अंदर झांकना थोड़ा मुश्किल है। पर क्वांटम फिजिक्स ने देखा और देखा कि इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ क्या है, वो क्वार्क से मिलकर बनता है। अब चलिए और अंदर चलते। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इसको निकाल लिया, और एक पार्टिकल एक्सेलरेटर में जो आपके जो एटॉमिक पावर स्टेशन होते हैं, तो उस पार्टिकल को पार्टिकल एक्सेलरेटर में डाल दिया, और एट ए स्पीड ऑफ 250,000 माइल्स पर आवर, 250,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाया और आपस में टकरा दिया उनको। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको टकरा दिया। टकराने के बाद आप गैस कर सकते हैं क्या बचा वहाँ पर। आपने सुना होगा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, जो एक पार्टिकल को टकराने से पूरे शहर की बिजली जल सकती है, इतनी बिजली जनरेट होती है। और उसके बाद क्या होता है ये शायद आपने पता नहीं सुना या नहीं, उसके बाद वो क्वार्क्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। कहाँ गए नहीं पता। अब इसको वापस वाइस वर्सा, इधर से ले लो तो इधर से ले लो तो वो पार्टिकल्स आए कहाँ से थे। न्यूक्लियर फिजिक्स कहती है ये अचानक स्पेस में ये जो क्वार्क्स पार्टिकल्स हैं अचानक पैदा हो जाते हैं। अचानक मतलब अब आ जाइए, हम ज्ञान के उस पर आ जाते हैं। जब कुछ नहीं था, दुनिया नहीं थी, तो भगवान ने संकल्प किया एक ओम बहुश्याम, और वह एक से अनेक बन गए। अर्थात ये सब क्वार्क्स, ये सब पार्टिकल्स, ये सब इलेक्ट्रॉन्स, ये एटम्स, ये सब भगवान से उत्पन्न होते हैं। ये प्रूव कर दिया है न्यूक्लियर फिजिक्स ने कि शुरुआत जो होती है जीवन की, आरंभ जो होता है जीवन का, वो भगवान से होता है। अब मैं भगवान कहूँ, यहाँ पर ये यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी कहेंगे, वहाँ से ये पैदा हो जाते हैं क्वार्क्स, और वो मिलकर के सारा एक एटम बनता है, और एटम फिर मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से चीज़ बनती है, शेप एंड साइज बनता है, और उसको हम आदमी, फलाना, मेज, कुर्सी, ये फर्श है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग्स हैं, ये शहर है, ये दुनिया है, दुनिया के बाहर और दुनिया है, ये यूनिवर्स है, इसमें सूर्य है, इसमें ग्रह हैं, फिर आप नाम देते चले जाइए। शुरुआत कहाँ से होती है? एक पार्टिकल से, जो कहाँ से आता है?
पता चलाया कहाँ से आता है, जब उनको कोलाइड कर दिया और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट हो गई और वो गायब हो गए, तो इसका मतलब वो एनर्जी से आए थे और एनर्जी में गायब हो गए। वो एनर्जी से ही उत्पन्न हुए थे। एनर्जी व्हेन कंप्रेस्ड फॉर्म्स मैटर। सारी फिजिक्स को अगर आप जोड़ लें तो ज्ञान, तत्व ज्ञान जो आप सुन, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान और न्यूक्लियर फिजिक्स एक ही बात को प्रूव कर रहे हैं, बता रहे हैं। हम कहाँ से आए? हम भगवान से आए। हम निराकार चेतन परमात्मा, निराकार चेतन तत्व से, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी से हम आए। ये प्रूव हो गया। मुझे नहीं मालूम मैं कितना ठीक से बता पाया, पर मोटा मोटा आपने जो पकड़ा होगा, बात को पकड़ लिया होगा कि हम कहाँ से आए, हम सब भगवान से आए। और न्यूक्लियर फिजिक्स इसको प्रूव कर रही है। The dot that began, you originated from a field of energy that has no boundaries, no beginnings, no ends, it's infinite. हम कहाँ से पैदा होते हैं? इनफाइनाइट, अनंत परमात्मा से। वो जो डॉट के रूप में हम शुरू में माँ के पेट में आते हैं, वो हम अनंत परमात्मा से आते हैं। अब आप बोलेंगे ये होता है, वो होता है, वो नाम दे दो। वो कहाँ से आता है जो आप नाम दोगे? वो चीज़ कहाँ से आती है? यहाँ से आती है, वहाँ से आती है। वहाँ कहाँ से आती है? यहाँ से आती है, वहाँ से। वहाँ कहाँ से आती है? एक एटम होता है शुरू में, एक पार्टिकल होता है। पार्टिकल कहाँ से आता है? ये प्रूव कर दिया। जब पार्टिकल्स को कोलाइड कर देते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है और वो पार्टिकल गायब हो जाते हैं। इसका मतलब वो एनर्जी से आते हैं। एनर्जी परमात्मा, निराकार चेतन तत्व। निराकार चेतन तत्व यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी, हैंस प्रूव्ड। आपकी पजल सॉल्व हो गई। ये दुनिया कहाँ से बनी, किसने बनाई? भगवान ने। ये न्यूक्लियर फिजिक्स प्रूव कर रही है। हमारे शास्त्र कह ही रहे हैं, गुरु हमको बता ही रहे हैं, पर एक लॉजिक होना चाहिए ना, ऑथेंटिसिटी। कहाँ से, कैसे, आप कैसे समझाओगे? तो ऐसे समझाओगे आप। वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे फिजिक्स कह रही है वो जो पार्टिकल बना अचानक, वो दूसरे पार्टिकल को क्रिएट नहीं कर सकता। उसके अंदर स्वयं में क्वार्क्स हैं, पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, पार्टिकल के अंदर पार्टिकल्स हैं, ऑलरेडी हैं, पर वो नया पार्टिकल क्रिएट करने की ताकत उसमें नहीं है, वो भगवान में है। वो जब संकल्प करते हैं तो दुनिया बन जाती है, और वो जब संकल्प करते हैं तो दुनिया नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? सारी दुनिया तहस नहस होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। निराकार से उत्पन्न हुआ, निराकार में विलीन हो गया। इट मीन्स एवरीथिंग दैट वी सी इन द मटेरियल वर्ल्ड, इस दुनिया में जो हम देख रहे हैं, डजंट ओरिजिनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड। वो इस दुनिया में पैदा नहीं होता है। हर चीज़ जो हम देख रहे हैं वो इस दुनिया में ही पैदा नहीं होती है। हमको दिख रहा है पैदा होती हुई, क्योंकि हम उसके बेस को नहीं देख पा रहे। वो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। हमने चीज़ बनती हुई देख ली, लेकिन उस चीज़ का जो आधार है, जो पार्टिकल्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो परमात्मा से आ रहे हैं, जो हमको नहीं मालूम, जो हमको दिखता नहीं है। इट्स द स्पिरिट दैट गिव्स लाइफ, द फ्लैश काउंट्स फॉर नथिंग। ये जो मांस का पुंज है, ये कुछ नहीं है, बनता है, बर्बाद हो जाता है, जन्मता है, मर जाता है। जो स्पिरिट, जो चेतन तत्व आत्मा है, वो सदा रहने वाला है। इसीलिए विचारक कहते हैं कि अगर आप उस परमात्मा से एक हो जाओ, फिर इंटेंट करो, इंटेंट संकल्प करो, तो वह आपका संकल्प अपने आप सारी कायनात आप उसको पूरा करने में लग जाती है। जब आप परमात्मा से अपने को मिलाकर एक कर देते हो, अपनी मैं को गंवा देते हो, मैं को गंवा देते हो, परमात्मा से मिलकर एक हो जाते हो, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। जब ऐसे हो जाता है तो एक इंटेंट, जो आपके अंदर में जो भी भाव है, वो एकदम पूरा हो जाता है, एकदम या अचानक या देर में या जो भी पूरा हो जाता है। आवर सोर्स इज स्पिरिट, परमात्मा हमारे सोर्स हैं। इट इज समथिंग अदर देन द फिजिकल, and if you had set of magical binoculars and you could look at that field of intention, आप पाओगे कि सिर्फ इंटेंशन से, संकल्प से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, और कोई चीज़ है नहीं। कोई चीज़ है नहीं जिससे कोई चीज़ बनती है। देखो दुनिया बनी, मिट्टी कहाँ से आई?
अक्सर ही बात चलती है, ये दुनिया बनी कितने ट्रक मिट्टी से बनी होगी, ये मिट्टी कहाँ से आई, कहाँ से लाई मिट्टी। ये प्रूव करता है कि जो भी आप देख रहे हैं फिजिकल चीज़, वो कहाँ से आ रही हैं, वो निराकार परमात्मा से आ रही हैं। ये न्यूक्लियर फिजिक्स प्रूव कर रही है। तो अगर पावर ऑफ इंटेंशन को आप समझना चाहते हैं तो आप अपनी ईगो को, इट मीन्स सस्पेंडिंग योर ईगो, द पार्ट ऑफ यू दैट बिलीव्स यू आर सेपरेट फ्रॉम द सोर्स, आप भगवान से अलग हो, ये ईगो है। वेयर ऑल आर प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट, जहाँ सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे मैं, हम कहते हैं मैं, सारी समस्याएं आ जाती हैं। और जैसे हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अपनी मैं को ख़त्म कर देते हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ, सारी समस्याएं लुप्त हो जाती हैं। आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होता। हाँ ठीक बात है, क्योंकि अभी पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। जो सबकॉन्शियस माइंड की जो ट्रेनिंग हो गई है उल्टी सीधी, उसको ठीक करना है, उसमें टाइम लगता है। राधे राधे भगवान जी।